इस थीम पार्क को अब केशव पार्क के रूप में इसको जाना जाएगा। नमस्कार, मैं नीतू चौहान, आप देख रहे खबरनामा हरियाणा। इस समय हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र का दिल कहे जाने वाले थीम पार्क में। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है और उसी के कुछ शेष दिन बचे हुए हैं। और जो कल का दिन था यानी 11 तारीख को, कल विशेष दिन था, यानी कल के ही दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता का दिन था, क्योंकि उस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो इसी शुभ अवसर पर कल थीम पार्क में 18,000 विद्यार्थियों द्वारा गीता के श्लोकों का उच्चारण किया गया था। तो बता दूं कि उसी शुभ अवसर पर कल जिस स्टेज पर मैं अभी खड़ी हूं, इसी स्टेज से कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक घोषणा की थी। वो घोषणा थी कि इस कुरुक्षेत्र के दिल कहे जाने वाले थीम पार्क को एक नया नाम दिया गया है। आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से जुड़े केशव नाम जो है इस थीम पार्क को दिया गया, यानी इसको अब थीम पार्क की जगह हम लोग केशव पार्क बुलाएंगे, क्योंकि इस जगह को एक अच्छा और बेहतरीन यानी भगवान का नाम लेने वाला एक नाम केशव नाम जो है इस पार्क को दे दिया गया है। तो जैसा आप सब लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर धार्मिक, सामाजिक या फिर राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि दशहरा जब आता है तो रावण के पुतलों का दहन इसी पार्क में किया जाता है। वहीं अगर हम देखें तो कुछ समय पहले यहाँ पे मतलब कि हर बार आए महीनों की अगर हम बात करें और हर साल की हम बात करें तो यहाँ पर मेलों का और झूलों का भी जो है हमारी आम जनता के लिए प्रबंध किया जाता है, ताकि लोग यहाँ आए और उन झूलों का और उन मेलों का आनंद लें। तो वहीं अगर मैं बात करूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में भी इसी स्टेज पर खड़ा होकर इसी पार्क में यानी केशव पार्क में उन्होंने संबोधन किया था। और उसी के बाद 2024 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी केशव पार्क में आए थे। तो आपको बता दूं कि हर सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम इसी जगह से शुरू किया जाता है, क्योंकि एक शुभ नाम जो है इस पार्क को दे दिया गया है, नामकरण इसका कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि कल 18,000 विद्यार्थियों और तमाम कुरुक्षेत्र की जनता जब यहाँ मौजूद थी तब ये ऐलान किया गया था कि अब थीम पार्क को केशव नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इस थीम पार्क से हर चीज शुरू होती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसी के पीछे अगर हम धर्म की बात करें तो गुरुद्वारा यहाँ पर है, और इसी थीम पार्क की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण भी कर दिया गया है, जो इसकी सुंदरता को और चार चांद लगा रहा है। तो मैं एक बार आपको इधर की तस्वीरें मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि 8 एकड़ में ये थीम पार्क बना हुआ है और कभी 50 सालों से थीम पार्क गवाह है और यहाँ पे तमाम कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसको लेकर अभी कुछ समय पहले बहुत संघर्ष या लड़ाई भी हुई थी। इस थीम पार्क बचाओ को लेकर भी एक अभियान चला था। तो उसी चीज़ से जुड़े यहाँ पे लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, क्रिकेट खेलने आते हैं, सब कुछ यहीं से शुरू होता है, क्योंकि बहुत बड़ी जगह 8 एकड़ की जगह बनाई जाती है। और कहीं ना कहीं पहले के टाइम में ये एक बाग हुआ करता था और एक बाग से लेकर आज ये केशव पार्क बन चुका है। तो तस्वीरें आप सभी लोगों को मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि बहुत बड़ा पार्क है और जिसका नामकरण जो है केशव नाम से रख दिया गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें। इस थीम पार्क को अब केशव पार्क के रूप में इसको जाना जाएगा। इसकी मैं अधिकारी से इसकी केशव पार्क ये बने, इस नाम से ये प्रचलित हो, इसके लिए मैं आज ये घोषणा करता हूँ। और इतनी भारी संख्या में हमारे विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हैं, आए हैं, मैं आप सबको भी बहुत बधाई देता हूँ। देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार भगवान केशव को कुरुक्षेत्र में ही मिल गया अपने नाम का पार्क। जी हाँ, धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की जिस धरा पर भगवान श्री कृष्ण जी ने मोहग्रस्त अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का अजर अमर संदेश दिया था, उसी धर्म धरा पर आखिरकार भगवान केशव को उनके नाम का पार्क मिल ही गया। पिछले 5 दशकों से कुरुक्षेत्र की पहचान बना थीम पार्क अब भगवान केशव यानी भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से थीम पार्क की जगह केशव पार्क के नाम से जाना जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने थीम पार्क का नाम केशव पार्क रखने की घोषणा भी उसी दिन की जिस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र की धरा पर मोहग्रस्त अर्जुन को समस्त मानवता के कल्याण हेतु गीता का अजर अमर संदेश दिया था। यानी गीता जयंती के दिन
सीएम की इस घोषणा का सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं सहित कुरुक्षेत्र वासियों ने स्वागत किया। आपको बता दें कि तस्वीरों में नजर आ रहा कुरुक्षेत्र का ये थीम पार्क शहर के सामाजिक धार्मिक आयोजनों के साथ राजनीतिक आयोजनों का साक्षी रहा है। अब तक करीब 50 साल के दौरान थीम पार्क ने कुरुक्षेत्र में हुए अपने अनेक बदलाव देखे हैं। कभी बाग से शुरू होकर ये आज केशव पार्क तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि शहर के मध्यम में स्थित ये थीम पार्क करीब 8 एकड़ में फैला हुआ है। बताया जाता है कि शहर के एक ब्राह्मण परिवार ने इस भूमि को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को अनुदान में दिया था। इस भूमि पर ब्राह्मण परिवार खेती करता था। 1970 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा जी के प्रयासों से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन हुआ था, जो अन्य जमीन के साथ साथ ये भी अधिग्रहित की गई थी। तो इस भूमि पर आयुर्वेदिक कॉलेज का निर्माण करने का ऐलान हुआ था। ये कॉलेज नंदा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, मगर बाद में कॉलेज का निर्माण करने की बजाय विभिन्न तरह से आयोजन करने के लिए इसे थीम पार्क का नाम देकर खाली जगह छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि यहीं पर कलाकृति केंद्र बनाए जाने की योजना भी बनी, तो पत्थर भी लगाया गया था, लेकिन पूर्व मंत्री नेता अशोक अरोड़ा सहित शहर वासियों के विरोध के चलते कलाकृति केंद्र की जगह बदल दी गई। किसी समय सेक्टर 17 में मनाए जाने वाला दशहरा पर्व भी सन 1996 में इसी थीम पार्क में मनाया जाने लगा, जो आज भी हर वर्ष इसी थीम पार्क में मनाया जाता है। लेकिन अगले वर्ष स्थान यही होगा, लेकिन जगह का नाम थीम पार्क के बजाय केशव पार्क होगा। आपको बता दें कि यही थीम पार्क असंख्यक धार्मिक व सामाजिक आयोजनों का भी साक्षी रहा है। इसके अलावा थीम पार्क राजनीतिक मंच का अखाड़ा भी रहा। यहाँ 2014 और 2024 में पीएम मोदी चुनावी सभा को भी संबोधित कर चुके हैं। इसी थीम पार्क में गत वर्ष पार्क की 3 एकड़ भूमि को सिख समुदाय को सौंपने का खूब विरोध हुआ था। सरकार की ओर से पार्क की 3 एकड़ भूमि पर सिख संग्रहालय बनाने की घोषणा हुई थी। इसका थानेसर की जनता ने पुरजोर विरोध किया था। विरोध के चलते सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। अब ये थीम पार्क केशव पार्क के नाम से जाना जाएगा।